अरे, हमारे जगन्नाथ जी इस बूढ़े आदमी को गले लगाकर रो क्यों रहे हैं? आसमान से आग बरस रही थी। गर्मी की दोपहर थी और सड़क की जमीन से ऐसी गर्मी उठ रही थी कि लगता था जैसे धरती के नीचे अंगारों का दरिया बह रहा हो। उस तपती सड़क पर एक पुराना सा ऑटो धीरे धीरे चल रहा था। ऑटो के आगे एक छोटी सी तस्वीर लगी थी, भगवान जगन्नाथ की। ऑटो चलाने वाला आदमी बार बार उस तस्वीर को देखकर बुदबुदा रहा था। जय जगन्नाथ, आज भी मेरी लाज रख लेना प्रभु। उसका नाम था गोपाल दास। गरीब था, लेकिन दिल से बहुत बड़ा भक्त था। उस दिन उसने 3 आदमियों को ऑटो में बैठाया और एक सुनसान जगह पर पहुंचाया। तीनों आदमी उतर गए। गोपाल ने हाथ जोड़कर कहा, साहब पैसे दे दीजिए। तीनों आदमी अचानक मुड़े। उनके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। एक आदमी गुर्राया, किस बात के पैसे? दूसरा बोला, अरे तूने हमें यहाँ पहुँचाया, यही बहुत है। तीसरे ने उसका कॉलर पकड़ लिया, चल जो है सब निकाल। गोपाल घबरा गया। उसने हाथ जोड़ लिए, साहब ऐसा मत कीजिए, दिन भर की कमाई है, बच्चों के लिए रोटी का सवाल है। लेकिन तीनों ने उसकी जेब से सारे पैसे छीन लिए और बदमाशों की तरह हंसते हुए गली में गायब हो गए। गोपाल वहीं खड़ा रह गया। उसकी आंखों में आंसू थे। वो धीरे धीरे ऑटो की तरफ मुड़ा और भगवान जगन्नाथ की तस्वीर के सामने हाथ जोड़कर बोला, प्रभु गरीब की परीक्षा इतनी कठिन क्यों लेते हो? पर मुझे आप पर भरोसा है, आप जरूर न्याय करोगे। गोपाल भारी कदमों से अपना ऑटो लेकर घर की तरफ चला। सूरज ढल रहा था, लेकिन गर्मी अभी भी कम नहीं हुई थी। उसका घर एक छोटी सी झोपड़ी था, टीन की छत वाला, जिसने दिन भर की धूप पीकर अब आग उगलनी शुरू कर दी थी। घर के अंदर उसकी पत्नी लक्ष्मी बैठी थी। जैसे ही गोपाल अंदर आया, उसने तुरंत पूछा, आ गए? दिखाओ आज कितना कमाया। गोपाल ने चुपचाप जेब से कुछ सिक्के निकाले और उसके हाथ पर रख दिए। लक्ष्मी ने गुस्से में कहा, बस इतना? दिन भर ऑटो चलाते हो या भगवान का नाम जपते रहते हो? गोपाल ने धीरे से जवाब दिया, आज रास्ते में कुछ बदमाश मिल गए थे, सारी कमाई लूट कर ले गए। लक्ष्मी और भड़क गई। हर रोज कोई ना कोई बहाना, कभी गर्मी, कभी बदमाश। अरे पड़ोस वाले देखो कितना कमा लेते हैं। गोपाल चुपचाप दीवार के सहारे बैठ गया। उसकी आंखें भगवान जगन्नाथ की तस्वीर पर टिक गई। तभी अंदर से छोटी सी लड़की दौड़ती हुई आई। उसका नाम था छोटी राधा। उसके हाथ में एक स्टील का गिलास था। बाबा ये पानी पी लो, आपको बहुत गर्मी लगी होगी। गोपाल की आंखें भर आईं। उसने प्यार से बेटी के सिर पर हाथ फेरा और बोला, मेरी गुड़िया, तू ही तो मेरे जीवन की ठंडक है। राधा मासूमियत से बोली, बाबा आप चिंता मत करो, जगन्नाथ जी सब ठीक कर देंगे। ये सुनकर गोपाल ने आसमान की तरफ देखा और धीरे से मुस्कुराया। हाँ बेटी, मेरे जगन्नाथ जी कभी अपने भक्त को अकेला नहीं छोड़ते। रात गहरी हो चुकी थी। टीन की छत दिन भर की गर्मी अब अंदर उगल रही थी। घर के अंदर ऐसा लग रहा था जैसे किसी भट्टी में बैठे हों। गोपाल चुपचाप जमीन पर लेटा था। उसकी आंखों में नींद नहीं थी, बस चिंता थी। वो धीरे से उठकर भगवान जगन्नाथ की तस्वीर के सामने बैठ गया। एक छोटा सा दिया जलाया और हाथ जोड़कर बोला, प्रभु मैं गरीब जरूर हूँ, लेकिन आपका भक्त हूँ। मेरी बेटी की पढ़ाई बचा लो, बस यही मेरी प्रार्थना है। इतना कहकर उसने माथा झुका दिया। सुबह हुई। सूरज फिर से आग बरसाने लगा। गोपाल ने अपनी बेटी राधा को प्यार से गले लगाया। बेटा आज तेरे लिए कुछ अच्छा लेकर आऊंगा। राधा मुस्कुराई। बाबा पहले पानी पी लेना और हर समय जगन्नाथ जी का नाम लेते रहना। गोपाल ने सिर हिलाया और ऑटो स्टार्ट कर दिया। दोपहर होते होते गर्मी अपनी चरम पर पहुंच गई। सड़क पर लू चल रही थी। अचानक सामने से एक तेज बाइक आई और धड़ाम, ऑटो और बाइक की जोरदार टक्कर हो गई। गोपाल घबरा गया। बाइक वाला गुस्से से चिल्लाया, अंधा है क्या, देखकर नहीं चला सकता? गोपाल ने तुरंत हाथ जोड़ लिए। माफ कर दीजिए भाई साहब, गलती हो गई। बाइक वाले ने गुस्से में कहा, अबे माफी से काम नहीं चलेगा,
मेरी बाइक का नुकसान हुआ है, पैसे दे। गोपाल ने कांपते हाथों से जेब टटोली और भगवान की तस्वीर की तरफ देखकर बुदबुदाया, जय जगन्नाथ, अब आप ही सहारा हो। गोपाल ने अपनी जेब टटोली। जेब में बस एक मुड़ा तुड़ा 50 रुपए का नोट था। उसने कांपते हाथों से वो नोट बाइक वाले की तरफ बढ़ा दिया। भाई साहब, मेरे पास बस इतने ही पैसे हैं, आप रख लो और मुझे माफ कर दो। बाइक वाला नोट छीनकर चला गया। गोपाल वहीं खड़ा रह गया। उसके ऑटो का शीशा पूरी तरह टूट चुका था। अब धूल और लू सीधे उसके चेहरे पर पड़ेगी। उसने भगवान जगन्नाथ की तस्वीर की तरफ देखा और धीरे से बोला, प्रभु, आज फिर परीक्षा ले रहे हो ना? ठीक है, मैं हार नहीं मानूंगा। उसने ऑटो स्टार्ट किया और फिर सड़क पर निकल पड़ा। अब जो भी सवारी आती, टूटा हुआ शीशा देखकर मुंह बना लेती। अरे भाई, ये ऑटो तो टूटा हुआ है, लू और धूल अंदर आएगी, हम नहीं बैठेंगे। घंटों बीत गए, लेकिन एक भी सवारी नहीं मिली। आखिरकार शाम के समय एक बूढ़ा आदमी सड़क किनारे खड़ा मिला। उसकी हालत बहुत खराब थी। वो कांपती आवाज में बोला, बेटा, मुझे शहर से बाहर जाना है, बहुत जरूरी काम है। अगर तू मुझे पहुंचा देगा तो मैं तुझे अच्छे पैसे दूंगा। गोपाल ने अपने थके हुए शरीर की तरफ देखा। हाथ पैर दर्द से चूर थे, लेकिन दिमाग में एक ही बात घूम रही थी, पैसे, बेटी की फीस। उसने भगवान जगन्नाथ की तस्वीर को छुआ और धीरे से बोला, जय जगन्नाथ, जो आपकी इच्छा। फिर उसने मुस्कुराकर बूढ़े आदमी से कहा, आ जाइए बाबा, मैं आपको आपकी मंजिल तक जरूर पहुंचाऊंगा। गोपाल ने ऑटो स्टार्ट किया। रास्ता बहुत लंबा था। सूरज सिर के ऊपर आग बरसा रहा था। धूल उसकी आंखों में चुभ रही थी। होठ सूख गए थे, गला जैसे कांटों से भर गया हो। लेकिन वो लगातार भगवान जगन्नाथ का नाम जप रहा था, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, बस शक्ति देते रहना प्रभु। करीब 50 किलोमीटर चलने के बाद आखिरकार वे अपनी मंजिल पर पहुंच गए। बूढ़ा आदमी धीरे धीरे ऑटो से उतरा। उसने जेब से पैसे निकाले और गोपाल की तरफ बढ़ा दिए। बेटा, तूने मेरी बहुत मदद की है, ये ले, 800 रुपए रख ले। गोपाल चौंक गया। बाबा, मैंने तो 500 रुपए ही मांगे थे। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया, बेटा, बाकी तेरे मेहनत और तेरी सच्चाई के लिए। गोपाल की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने तुरंत भगवान जगन्नाथ की तस्वीर को छुआ और बोला, प्रभु, आपने मेरी सुन ली। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही उसने ऑटो वापस मोड़ा, अचानक एक तेज आवाज आई, पटाक! गोपाल घबरा गया। उसने तुरंत ऑटो रोका और नीचे उतरकर देखा। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। हे जगन्नाथ, टायर पंक्चर हो गया। चारों तरफ सुनसान इलाका था, न कोई आदमी, न कोई दुकान, न पानी। गोपाल ने आसमान की तरफ देखा और थकी हुई आवाज में बोला, प्रभु, अब आप ही सहारा हो। गोपाल ने जैसे तैसे ऑटो को धक्का देना शुरू किया। तेज धूप, जलती सड़क और ऊपर से प्यास। कुछ ही कदम चलने के बाद उसका शरीर कांपने लगा, सिर चकराने लगा। वो हांफते हुए बोला, पानी, कोई पानी दे दो। लेकिन चारों तरफ सन्नाटा था, न कोई आदमी, न कोई छाया। गोपाल ने दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाए। हे मेरे जगन्नाथ, अगर आज मैं गिर गया तो मेरी बेटी का क्या होगा? कई घंटों बाद उसे दूर एक छोटी सी दुकान दिखाई दी। वो किसी तरह वहां तक पहुंचा। दुकानदार ने टायर ठीक किया। 100 रुपए लगेंगे। गोपाल ने तुरंत पैसे दे दिए। अब उसके पास बहुत कम पैसे बचे थे। वो रात को घर पहुंचा। दरवाजे पर खड़ा होकर बोला, लक्ष्मी, दरवाजा खोलो, मैं आ गया। अंदर से गुस्से भरी आवाज आई, अब क्यों आए हो? पता है कितनी देर हो गई? गोपाल ने थकी आवाज में कहा। दूर की सवारी थी, रास्ते में पंक्चर हो गया। लेकिन लक्ष्मी का गुस्सा और बढ़ गया। मुझे कुछ नहीं सुनना, आज दरवाजा नहीं खुलेगा। गोपाल के हाथ कांपने लगे। लक्ष्मी, मुझे बहुत बुखार है, सिर दर्द कर रहा है। लेकिन अंदर से जवाब आया,
जो करना है करो, बाहर ही सो जाओ। दरवाजा बंद रहा। गोपाल धीरे से मुड़ा और अपने ऑटो में जाकर लेट गया। आसमान की तरफ देखकर उसने कमजोर आवाज में कहा, जय जगन्नाथ, आज भी आपकी मर्जी। सुबह हुई। सूरज ने फिर से आग बरसानी शुरू कर दी। गोपाल का शरीर तप रहा था। पूरी रात ऑटो में सोने की वजह से उसका बुखार और बढ़ गया था। वो धीरे धीरे घर के अंदर आया। लक्ष्मी ने देखा और ताने मारते हुए बोली, वाह, रात भर बाहर सोने का मजा आया। गोपाल ने कांपती आवाज में कहा, लक्ष्मी, मेरा सिर घूम रहा है, बहुत तेज बुखार है। तभी छोटी राधा दौड़कर आई। उसने अपने पापा का माथा छुआ और घबरा गई। माँ, पापा को बहुत तेज बुखार है। लेकिन लक्ष्मी ने गुस्से में कहा, बुखार है तो क्या हुआ, आज कमाने नहीं जाओगे तो घर कैसे चलेगा। राधा रोते हुए बोली, माँ प्लीज पापा को मत भेजो। गोपाल ने अपनी बेटी की तरफ देखा और कमजोर मुस्कान के साथ बोला, बेटा चिंता मत कर, मेरे जगन्नाथ जी मेरे साथ हैं। वो किसी तरह उठ खड़ा हुआ और ऑटो स्टार्ट कर दिया। लेकिन कुछ ही देर बाद उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। सड़क धुंधली दिखने लगी। वो बुदबुदाया, जय जगन्नाथ, और अचानक धड़ाम, ऑटो सड़क किनारे पलट गया। गोपाल का सिर स्टीयरिंग से टकराया। उसके माथे से खून बहने लगा। वो बेहोश होकर सड़क पर गिर पड़ा। आसपास के लोग दौड़ पड़े, अरे जल्दी करो, इसे अस्पताल ले चलो। लेकिन बेहोशी में भी गोपाल के होंठ धीरे धीरे हिल रहे थे। जय जगन्नाथ। कुछ देर बाद गोपाल को होश आया। उसने धीरे धीरे आंखें खोली। सामने लोगों की भीड़ खड़ी थी। एक आदमी बोला, भैया आपका एक्सीडेंट हो गया था, हम आपको घर ले आए। गोपाल ने कमजोर आवाज में पूछा, मेरी बेटी राधा ठीक है ना? तभी दरवाजे पर अचानक आवाज आई, गोपाल बेटा, दरवाजा खोलो। गोपाल ने सिर उठाया। दरवाजे पर वही बूढ़ा आदमी खड़ा था जिसे उसने कुछ दिन पहले अस्पताल पहुंचाया था। उसके साथ एक और आदमी खड़ा था, साफ सुथरे कपड़े, गंभीर चेहरा। गोपाल ने पहचान लिया, अरे आप तो राधा के स्कूल के प्रिंसिपल हैं। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया, बेटा ये मेरे ही बेटे हैं। प्रिंसिपल की आंखें भर आईं। गोपाल जी, आपने मेरे पिताजी की जान बचाने के लिए अपनी बेटी की फीस तक कुर्बान कर दी। फिर उन्होंने आगे बढ़कर गोपाल का हाथ पकड़ लिया। आज से आपकी बेटी राधा हमारे स्कूल में मुफ्त पढ़ेगी, पूरी स्कॉलरशिप के साथ। गोपाल की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन चमत्कार अभी बाकी था। प्रिंसिपल ने आगे कहा, और गोपाल जी, आप अब ऑटो नहीं चलाओगे, कल से आप हमारे स्कूल की बस चलाओगे, पक्की नौकरी, अच्छी तनख्वाह। गोपाल वहीं जमीन पर बैठ गया। उसने दोनों हाथ जोड़कर आसमान की तरफ देखा। हे मेरे जगन्नाथ, मैंने हमेशा आपका नाम लिया और आज आपने मेरी लाज रख ली। कुछ ही दिनों में गोपाल के घर की टीन की छत हट गई, पक्की छत बन गई, कूलर लग गया और उस दिन पहली बार उसके घर में सच्ची ठंडक आई। वो ठंडक जो पैसों से नहीं, भक्ति और इंसानियत से आती है। जय जगन्नाथ।